10वीं में सर 8वां रैंक आया था सर। कहीं न कहीं उस टाइम आया था रैंक, तो खुशी हुई थी सर। बाकी मेरे को अंदर से लगता था सर कि मेरी क्षमता इससे अधिक है सर। तो मतलब मैंने 11वीं में सोच लिया था सर कि मैं जब 12वीं जाऊँगा तो शुरू से इससे डबल मेहनत करूँगा, और निश्चित ही सर मैंने टॉप 1 सोचा था सर, इसलिए और परसेंट भी बहुत अच्छा है। अखिल कांकेर जिले के रहने वाला है और आज इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक किसान के बेटे ने, कैसे एक किराना दुकान चलाने वाले के बेटे ने ये रैंक हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपने लगन से और अपने ज़िद से। ज़िद मैं बार बार कहता हूँ कि ज़िद अच्छी चीज़ों की करो, अखिल जैसे बनो। अखबार पढ़ता हूँ सर, और सुबह मतलब अखबार पढ़ने का समय होता था, फिर तो मतलब सवेरे पढ़ने का नहीं पता था। बिल्कुल, किसी चीज़ को आप ठान लो तो उसे हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, खुद को धोखा नहीं देना होगा, अपने माता पिता को धोखा नहीं देना होगा। इसके बाद आप देखिएगा परिणाम क्या होता है। दृढ़ संकल्प और जीत हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। यह कहानी अखिल सेन की है, जिसने 10वीं में 8वां रैंक हासिल किया था और इस साल 12वीं के नतीजे में अखिल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है सीजी बोर्ड में। सीजी बोर्ड के नतीजे कल आए और कल सामने आई अखिल सेन की कहानी। अखिल सेन ने 500 में से 491 अंक यानी कि 90.20 अंक हासिल किए हैं और 10वीं में भी अखिल ने 8वां रैंक हासिल किया था, लेकिन इस बार अखिल ने पहला रैंक हासिल किया है। अखिल कांकेर जिले के रहने वाला है और आज इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक किसान के बेटे ने, कैसे एक किराना दुकान चलाने वाले के बेटे ने ये रैंक हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपने लगन से और अपने ज़िद से। ज़िद मैं बार बार कहता हूं कि ज़िद अच्छी चीज़ों की करो, अखिल जैसे बनो। उसने 2010वीं के नतीजे के समय ही कह दिया था कि 12वीं में पहला नंबर हासिल करूंगा। घर वालों को डर लगता था कि अखिल ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्योंकि अखिल ने भी ठान रखा था कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 टॉप 10 में तो आना ही नहीं है, नंबर 1 आना है। और इसीलिए अखिल लगा रहा, मेहनत करता रहा, रोज 6 से 7 घंटे तक पढ़ाई करता रहा और आखिर में नतीजे आपके सामने हैं। अखिल छत्तीसगढ़ में नंबर 1 की पोजीशन हासिल किया है। पूरे प्रदेश में अखिल ने पहला रैंक हासिल किया है। अखिल के पिता कांकेर के नज़दीक धनेली कन्हार में किराने की दुकान चलाते हैं और अखिल ने बताया है कि 10वीं बोर्ड में मेरिट सूची में 8वां रैंक हासिल किया था, तब उन्होंने 12वीं में टॉप करने की ठान ली थी, यानी कि जिद कर ली थी। उन्होंने कहा कि कोई दूसरा या तीसरा स्थान नहीं चलने वाला है, बल्कि वो सीधा टॉप करना चाहता है और उसी पर उसकी निगाहें थी और रोजाना 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। टॉपर अखिल की मां कहती है सेवती सेन कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे बेटे पर गर्व होना चाहिए और ऐसा बेटा सबको बनना चाहिए। जिद अच्छे कामों की होनी चाहिए, अखिल जैसा बनना चाहिए। अखिल की मां कहती है रोजाना की उसकी मेहनत ने आज उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। बेटे की लगन से उन्हें कभी भी डर लगता था कि कहीं उसे जो ठाना है वो नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया है किसी चीज़ को ठान लिया जाए तो फिर उसे हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, किसी चीज़ को आप ठान लो तो उसे हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, खुद को धोखा नहीं देना होगा, अपने माता पिता को धोखा नहीं देना होगा। इसके बाद आप देखिएगा परिणाम क्या होता है। इसके साथ साथ आपको बताता हूं कि 12वीं बोर्ड के नतीजे कैसा रहा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, कितने लोग फर्स्ट डिवीजन, ठीक, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास हुए, वो आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आगे आप बने रहिए। तो आपको बताते हैं कि 12वीं में इस साल 81.87% छात्र पास हुए हैं 12वीं में, और पिछले साल से 1.91% छात्र ज़्यादा है पास होने वाले। परीक्षा में 2,38,626 छात्र शामिल हुए थे और 1,01,184 लड़के और 1,37,442 लड़कियां परीक्षा में शामिल थी, यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने परीक्षा दी है 12वीं में। 2,38,045 छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया है, कुछ छात्रों का रोका गया है। 1,05,44 छात्रों ने फर्स्ट डिवीज़न के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, वहीं 88,841 छात्र सेकंड और 5,516 छात्र थर्ड डिवीज़न के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और 23,126 छात्रों को पूरक मिला है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न पास होने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ये कंपटीशन अच्छा है, लेकिन आपको बनना है अखिल सेन जैसा, जो 10वीं में भी 8वां रैंक हासिल किया था और 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया है। क्या कहेंगे अखिल की इस कहानी को लेकर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक टैलेंट है जिन्हें खोजने की ज़रूरत है, और ऐसे नतीजे जब सामने आते हैं तो बड़ा आनंद आता है छत्तीसगढ़ के गांव से निकलने वाले होनहारों की कहानी सुनकर। जय हिंद। कैसा आपने पढ़ाई की और इस आपके जीवन में ये ऐसा नतीजा आया?
सर मतलब पढ़ाई सर मतलब पढ़ाई को सर मैंने शुरू से सर अपना मतलब पढ़ाई में मतलब मेरे को करने में मतलब बहुत अच्छा लगता था सर। और जब सर चालू हुआ तब से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ सर। और निश्चित ही सर जो जितने भी और जो सपोर्ट थे शिक्षक स्कूल में सपोर्ट किए मतलब फैमिली जो इतना सपोर्ट की तो उसके कारण निश्चित ही मेरा आया है। और उसी का मतलब श्रेय देता हूँ सर बस। कितने घंटे लगभग मेहनत किया करते थे? सर डेली सर मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था सर। और परीक्षा आने पर मैंने उसको कुछ बढ़ा दिया था सर ताकि मेरी तैयारी और अच्छे से हो जाएगा कर। और बस वही हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया था कि जो भी अपने जो सैंपल पीआरक्यू आते हैं उसको भी मतलब फॉलो किया था। और बस प्रैक्टिस बस किया था सर मैंने। और आप अखबार बांटते हैं, कैसे समय देते थे सुबह जो है, क्योंकि अखबार भी बांटना है, सुबह पढ़ने का समय भी रहता है। यस सर। सर मैं अखबार ही पढ़ता हूँ सर। और सुबह मतलब अखबार पढ़ने का समय होता था फिर तो मतलब सवेरे पढ़ने का नहीं हो पाता था। तो मैं उस टाइम को मतलब मैं शाम को निकालता था। सुबह को जो भी मेरे को टाइम मिल जाए उसमें निकालता था सर। और मतलब जो भी मेरे को गैप टाइम मिलता था उसका। आप थोड़े से आगे रह गए। यस सर। क्या उस समय मनोबल था आपका? कैसे आपने कैसे आपने उस मनोबल को मजबूत किया और पहले रैंक हासिल किया? जी सर 10वीं में सर 8वां रैंक आया था सर। कहीं ना कहीं उस टाइम आया सर रैंक तो खुशी हुई थी सर। बाकी मेरे को अंदर से लगता था सर कि मेरी क्षमता इससे अधिक है सर। तो मतलब मैंने 11वीं में सोच लिया था सर कि मैं जब बाहर ही जाऊँगा तो शुरू से इससे डबल मेहनत करूँगा। और निश्चित ही सर मैंने टॉप 1 सोचा था सर इसलिए। और पर्सन भी बहुत अच्छा है सर। मैंने मनोबल को मतलब लगातार बनाए रखा था। और बस उसके लिए सर मैं लगातार पढ़ाई करता था मॉक टेस्ट में जो भी अच्छा आगे नंबर क्या आता बनने था। की इच्छा है? सर आगे सर फाइनेंस सेक्टर CA बनना है सर, चार्टेड अकाउंटेंट।